आज की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पवई इलाके में एक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बनाकर पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। यह घटना मुंबई के पवई इलाके में दोपहर करीब 1:45 पर हुई। रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाए गए 17 बच्चों को बंधक बना लिया। ये बच्चे 8 से 14 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक पूरा इलाका पुलिस की घेराबंदी में रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब आरोपी ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी तो पुलिस को अंदर घुसकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस दौरान आरोपी रोहित आर्या को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। सौभाग्य से सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। घटना से पहले रोहित आर्या ने एक वीडियो जारी किया था। उसने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर पर गंभीर आरोप लगाए। आर्या का कहना था कि मेरा स्कूल सुंदर स्कूल अभियान के तहत चलाए गए पीएलसी सैनिटेशन मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए उसके 2 करोड़ रुपया बकाया है, जो जनवरी 2024 से नहीं मिले। आर्या ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री ने पहले उसे 7 से 8 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन बाकी राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया। वह इस मामले को लेकर 2 बार भूख हड़ताल पर भी बैठ चुका है। बताया जा रहा है कि इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत संवेदनशील बताया। शहर के लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक सरकारी ठेके के बकाये की वजह से एक व्यक्ति को इतनी बड़ी घटना करने की नौबत क्यों आई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। बिहार में मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी वारदात हुई। जन सुराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। मृतक के परिवार ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर शक जताया है। वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। गाड़ी चढ़ा दी, 2 गोली मार। आप कौन लगते हैं? हम पुतू हैं, मार दिया। नहीं करो सरकार। आज की दिल्ली दंगे के बारे में। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में 117 पन्नों का हलफनामा दाखिल करने की तैयारी की है। पुलिस का दावा है यह हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि सत्ता बदलने की साजिश का हिस्सा थी। हलफनामे में कहा गया कि सीएए विरोध को हथियार बनाकर देश भर में हिंसा भड़काई गई। यूपी, बंगाल, केरल और कर्नाटक तक उमर खालिद और शर्जील इमाम पर रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाने के आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट अब इस हलफनामे की जांच करेगा। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरपोर्ट से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है वहाँ। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के लिए नियुक्त 143 शिक्षकों ने
बूथ लेवल ऑफिसर BLO का काम नहीं संभाला है। चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए निलंबन की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और कोलकाता उत्तर के कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस बीच मतदाताओं की मदद के लिए आयोग ने नया हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया, जहां लोग वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद पर बड़ा फैसला आया है। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। अब नगर निगम मस्जिद की सभी 5 मंजिलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। यह मस्जिद पिछले कई सालों से विवादों में थी। वर्ष 2010 से अवैध निर्माण को लेकर केस चल रहा था। मई 2025 में निगम कोर्ट ने निचली 2 मंजिलें अवैध घोषित कर दी थी। वक्फ बोर्ड ने फैसलों को जिला अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन अब याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने कहा, निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ध्वस्तीकरण आदेश पूरी तरह वैध है। अब नगर निगम मस्जिद के सभी 5 मंजिल को गिराने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अब इस फैसले का हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वहीं अदालत के फैसले के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने कोर्ट परिसर में लड्डू बांटकर खुशी जताई। कमिश्नर शिमला का जो ऑर्डर था 3 मई 2025 का, उसके खिलाफ 2 अपीलें जो है वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने फाइल कर रखी थी जिला न्यायालय में, जो कि ADJ 2 श्री यजविंदर सिंह जी के कोर्ट में लगी थी। और रिकॉर्ड समय के अंदर विदिन 6 महीने के अंदर उन दोनों अपीलों को आज खारिज कर दिया गया है। और 3 मई 2025 के MC कमिश्नर साहब के फैसले को अदालत ने सही पाया है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये विवादित ढांचा संजौली में है, ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक ही टूटेगा और पूरा अवैध है। और इतना ही नहीं, ये आज चौथा फैसला जो है इस विवादित ढांचे के लिए आया है। इससे पहले पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को गिराने का फैसला आया था, जिसकी कंप्लायंस आज तक जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं की है, जबकि उनके पास कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। और इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को इन्होंने जिला अदालत में ही चुनौती दी थी। बिहार चुनाव पर PM मोदी का बड़ा बयान। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। आज मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर करारा हमला बोला। PM मोदी ने कहा, हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है कि इस बार राजद और कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। बिहार के युवा, महिलाएं और किसान एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में NDA को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन को सबसे कम सीटें। PM मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, राजद कांग्रेस इतना फेंक रही है कि उनके समर्थकों तक को भी हजम नहीं हो पा रहा। बिहार के युवा सोशल मीडिया पर इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजद का घोषणा पत्र झूठ से भरा हुआ है और जनता अब जंगल राज के दिनों को नहीं लाना चाहती। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब 2 युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन 2 युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने
कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं जरा कान खुल करके सुनो, ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक दे देंगे क्या? साथियों, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है, इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं, और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। ये एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार का किसान,
विश्वास का मछुआरा बना रहा है। और इसी से आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए हैं।